हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने बोला था कि मैं कुछ आज स्पेशल बनाने वाली हूँ और मैं उसकी तैयारी कर रही थी। तो ये उसी का पार्ट 2 है। तो जी हाँ, मैं लिट्टी बनाने वाली थी देसी स्टाइल में, मतलब आग में जो सेक के बनाया जाता है वो वाली लिट्टी। तो उसके लिए ही मैं आटा गूंद रही थी और मैंने सत्तू तैयार करके रखा था। तो यहाँ पे मैं आटा मैंने गूंद लिया था और मैं सत्तू भर रही थी इस तरीके से। मुझे ऐसे इसमें सत्तू फिल करने में बहुत मज़ा आता है और पहले मुझे ऐसे नहीं आता था, तो मेरे को बहुत शौक़ था कि मैं ऐसे भरूँ सत्तू इसमें। तो पर मैं मम्मी को, दीदी लोग को देखती थी घर में, वो लोग बनाती थी, पर मेरे को आता नहीं था। तो मैं ट्राई भी करती थी तो मेरे से नहीं होता था। तो एक बार एक फ्रेंड थी, बगल में ही रहती थी, उसने कहा कि दीदी आपको आता है क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, आता तो नहीं है, पर मैं ट्राई करके देख सकती हूँ। तो मैंने उस टाइम ट्राई किया तो हो गया मेरे से। और उसके बाद फिर अब मैं इसको अच्छे से फिल कर लेती हूँ, ये हो या फिर आलू फिल करना हो इसमें, या कुछ भी ऐसा जो घर के बनता है, तो वो मैं आराम से बना लेती हूँ अब, और बहुत अच्छा लगता है मुझे बनाना। तो ये सारी लिट्टी मैंने ही खुद से भरी है और उसके बाद मैं इसको आग पे सेकूँगी। आग में मतलब हम लोग सबको ही मिल के सेकेंगे इसको, बस इसकी तैयारी सारी मैंने की है। तो बस ये लास्ट लिट्टी बची हुई थी, मैं उसको भर रही थी। उसके बाद ये आ गए थे यहाँ पे, तैयारी कर रहे थे उसकी। गोईठे पे हमें पकाना था इसे, तो वो इसको सजा रहे थे अच्छे से। और जब भी ऐसी लिट्टी बनती है तो यही सजाते हैं, हमेशा आग यही लगाते हैं। और इसमें बहुत टाइम लग जाता है। पहले आग को अच्छी तरह से जलाना पड़ता है, फिर उसके बाद आग थोड़ा सा कम होगा तब इसमें लिट्टी को पकाना पड़ता है अच्छे से देख देख के। तो इसलिए हम लोग को भी बहुत टाइम लग गया। और पार्ट 2 अपलोड करने में मुझे थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि इससे पहले 1-2 और ब्लॉग थे, वो मुझे डालना पड़ा। दिवाली था और धनतेरस था, तो मैंने सोचा कि पहले वो ज़रूरी है तो मैं उस ब्लॉग को डाल दूँ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लेट से डाला। और यहाँ पे जो बैठी हुई है ये मेरी ननद है, तो मामा जी जो है उनकी बेटी, ये लोग भी आए थे और मम्मी जी भी बैठे हुए थे। सब कोई बैठ के देख रहे थे। और उस दिन मौसम थोड़ा ठंडा था, तो इसलिए सब कोई ऐसे बैठे हुए हैं शॉल लेके। बाद में मम्मी जी भी शॉल ले लेंगे। हाँ, मैं फिर शॉल लेके आई थी, वो भी बोल रहे थे कि ठंड लग रही है तो। फिर इन्होंने आग जला लिया था, फिर बाबू गए थे, वो बोलते हैं कि अब मैं जलाता हूँ, तो वो बैठ के आग जला रहे थे। फिर अच्छे से आग जलने के बाद, उसके बाद मैं सारी लिट्टी जो मैंने फिल करके रखी थी उसको लेके आई। बस अब हम लोग आग अच्छे से जलने का वेट कर रहे थे। फिर उसको थोड़ा कम करके, जब आग थोड़ा कम हो जाएगा उसके बाद उसमें लिट्टी को डालना था। तो हम लोग सब बैठ के वेट कर रहे थे उसी का। और यहाँ पे फिर ये आग को धीरे धीरे ऐसे थोड़ा कम कर रहे थे, ताकि उसमें लिट्टी अच्छे से सजा पाए, वरना लिट्टी बहुत ज़्यादा जल जाएगा और ठीक से पकेगा नहीं अंदर से, तो उसमें थोड़ा कच्चापन रहेगा। और इन सब कामों में इनको बहुत मन लगता है, ऐसा कुछ भी करना हो तो, कुछ पकाना रहे तो। और लिट्टी खाने का भी इन्हीं का मन था, बहुत दिन से ये बोल रहे थे पर हो नहीं पा रहा था। तो
फिर ये घर में थे तो मैंने बोला कि आज ही बना लेते हैं तो ठीक रहेगा। और यहाँ पे फिर हम लोग सब कोई मिल के लिट्टी सजा रहे थे, उसमें रख रहे थे जहाँ जहाँ पे आग था वहाँ पे। और यहाँ आग से बहुत धुआं भी लग रहा था। मैं जिस साइड बैठी थी सारा धुआं मेरे साइड ही जा रहा था। तो फिर आग से बहुत पानी भी गिर रहा था। और यहाँ पे हम लोग सबको ही हंस रहे थे कि बाबू से मम्मी जी ने कहा कि कुछ ले आओ कि इसको लिट्टी को पलटना है, तो वो बिल्कुल छोटा सा लेके आए, तो इसलिए सबको ही हंस रहे थे। और फिर जहाँ जहाँ पे ज़्यादा आग था वो आगे लिट्टी पे डाल रहे थे ताकि वो अच्छे से पक जाए। तो ऐसे कर कर के हमने सारी लिट्टी पकाई। और बहुत अच्छा एंजॉय हुआ था उस दिन लिट्टी बनने में। सब लिट्टी मतलब आधा से अधिक लिट्टी कुछ कुछ पक गई थी, तो उसको जो जो लिट्टी पक गई थी उसको हम लोग देख देख के निकाल रहे थे कि यहाँ कहीं ज़्यादा जल ना जाए। और इस लिट्टी का टेस्ट वो तली वाली लिट्टी से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये लिट्टी खाने में बहुत मज़ा आता है। और फिर मुझे चोखा बनाना था तो मैं चली गई। तो यहाँ पे बाबू बैठ के झाड़ रहे थे लिट्टी को। वो जो थोड़ा एक जो होगा ना हीटर में देखिए, देखना गरम है, इसी में मिलाना। बस बस छोर पानी मत कर दे पूरा, इसमें रख मिला के गरम। हाँ हाँ से मिला बाद में और मिलाना जब घर में खाएगी ना, उसी में हो जाएगा बहुत। अच्छा पी जाएगा। गाय का घी है, एक नंबर मीठा मात्र ठीक है। बनाए देख ना, सीसी थोड़ा बनाए लिट्टी में घुसने के लिए। तो रख दे उसमें, कटोरी में रख। बस और फिर यहाँ पे मैं बैगन, आलू और टमाटर का चोखा बना रही थी। तो उसके लिए मैंने धनिया पत्ती, प्याज और मिर्चा लहसुन को एक साथ रख दिया था चोखा बनाने के लिए। तो इसमें मैं अभी बैगन डाल रही हूँ, फिर टमाटर डाल रही हूँ और फिर आलू डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मैश करने के बाद फिर मैं इसमें नमक और थोड़ा तेल डालूँगी। तो लिट्टी के साथ ये चोखा खाने में बहुत अच्छा लगता है। लिट्टी हो और चोखा ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा, इसलिए लिट्टी के साथ ये चोखा बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे बस चोखा बनने ही वाला था, मतलब बन ही गया था चोखा। मैं उसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। और उसके बाद फिर सब हम लोग खाने के लिए आ गए थे। तो मैंने थोड़ा सलाद काटा था और चोखा था और लिट्टी था, घी लगा हुआ, घर का ही बना हुआ घी था। तो
तो आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और मेरी लिट्टी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए।